आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए जिन महानुभावों ने हमारा एक विशेष आग्रह स्वीकार किया है, मैं आपका परिचय आपके सामने कराना चाहता हूं। आप श्रीमान प्रदीप अग्रवाल जी। प्रदीप अग्रवाल जी मेरे साथ वाली कुर्सी पे विराजमान हैं। प्रदीप अग्रवाल जी को भला ही नाम से ना जानता हो, लेकिन इनको काम से जाना जाता है। गुड़गांव के विकास के लिए, गुड़गांव के अंदर जो गुड़गांव का नाम और शान है, उसमें प्रदीप जी की कंपनी का सिग्नेचर ग्लोबल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री की आवासीय योजना, मुख्यमंत्री आवासीय योजना, सभी के अंदर आप बढ़ चढ़ के आगे हैं और समाज सेवा के इस काम को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। और ये इनका भी सौभाग्य है और मेरे को भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप गीता देवी जी के पुत्र हैं। आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया प्रदीप जी, हम बहुत बहुत संस्था की तरफ से आपके आभारी हैं। दूसरा एक और परिचय साथ वाली कुर्सी पे, श्रीमान ललित जी, आप प्रदीप जी के भाई हैं और आप भी अपनी डायरेक्टर के नाते अपनी संस्था, अपनी कंपनी को समय देते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही परम सौभाग्य की बात है कि आप हमारे बीच में हैं। अब मैं, जो कि अतिथि हमारे बीच में हैं और कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हम गो पूजन के साथ करना चाहेंगे, क्योंकि गौशाला के अंदर कार्यक्रम है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि गो पूजन से आज का कार्यक्रम प्रारंभ हो। तो मैं हमारे संस्था के प्रदेश के सचिव श्रीमान विनोद जी से, बहन वीना जी से और सुजाता जी और पूरन जी भाई साहब से, सभी हमारे संस्था के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि हमारे विशिष्ट अतिथियों को गो पूजन के लिए लेके जाएं। जलस्नान्ते सन्नतो गुरुः सर्वशुद्धबालः मणिबाला श्वेता चतुर्दपाजन्यः गंगास्नान्ते तत्पश्चात् दलकं समर्पेतः हरिकं सहस्रशीर्षका पूर्वकः सहस्रज्ञः सहस्रपातः सभौमिकं सर्वं हृत्पत्यादितस्ताधसाङ्गलं ॐ सर्वबाधा विमुक्तो धन शतुर्मदः मनसतो मत्प्रसादेन भविष्यति न समंशया कान्ते सतः विशत वृन्दावने कृतयमुनागाङ्गसङ्गं श्री राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि सच्चिदानन्दरूपाय विष्णोदपत्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं पप्रजन्तमपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनुग्रहकातरराजवा पुत्रेति तन्मयतयामृतं श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ श्री सुरभ्रे नमः। ॐ श्री सुरभ्रे नमः। ॐ श्री सुरभ्रे नमः। ॐ श्री सुरभ्रे नमः। एक परिक्रमा डाल के और अपने हाथ का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। बोले गौ माता की रूप से हमारे जो अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, उनके मान और सम्मान का है। तो मैं अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि वो मंच के नज़दीक रहें और जो हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में हैं, उनका
संस्था की तरफ से विधिवत स्वागत करें, मान सम्मान करें। एक दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में नाशी। एक दिया बाती हजारों रोशनी। मैं निवेदन करूंगा श्रीपाल शर्मा जी से, सुशील जी से, उमेश जी से, धर्म सिंह जी से, सुनीता वर्मा जी, नीना वर्मा जी, जो हमारे नए कार्यकर्ता जुड़े हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, वो कृपया आ जाएं और अतिथियों का स्वागत करें। कृपया जल्दी से आएं। घुल घुल जाए हवा में चाशनी। सबसे पहले ऐसे हम आकाश गीता जी का स्वागत करेंगे। गीता जी का स्वागत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम सिर्फ एक प्रतिभाशाली कार्यक्रम है। जन जन के बीच में जाकर के इस पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के सभी घटकों के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने का। ये केवल एक वृक्ष का बंधन नहीं है, यह वृक्ष के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव का समर्पण है। जैसे वृक्ष हमें फल और फूल अब मैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के पालक अधिकारी श्रीमान पूरन जी से आग्रह करूंगा कि वो प्रदीप अग्रवाल जी को नारियल भेंट करके और गमला भेंट करके उनको सम्मानित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें प्रदीप जी का। प्रदीप जी के लिए 2 लाइन मैं बोलना चाहूंगा। इत्र से कपड़ों को तो सभी महका लेते हैं, इत्र से कपड़ों को तो सब महका लेते हैं, आपके तो किरदार से भी खुशबू आती है। बहुत बहुत स्वागत है। अब ललित जी का स्वागत करेंगे विनोद शर्मा जी और बीना जी। बहन जी आइए। बहन सुजाता जी, बहन जी आपके आगे जी। हमारी संस्था के प्रदेश सचिव श्रीमान विनोद शर्मा जी ललित अग्रवाल जी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब मैं हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान बलजीत जी से और बहन सुजाता जी से आग्रह करूंगा कि वो तुरंत मंच पे आए और वीना शर्मा जी बहन जी का स्वागत करेंगे। मैंने बताया कि वीना जी एक बहुत ही श्रेष्ठ समाज सेविका हैं। हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर आप प्रिंसिपल हैं। आपके पति गुड़गांव के अंदर माननीय जज हैं, प्रिंसिपल जज हैं। आपका समय निकालने पर संस्था की तरफ से ढेर सारा अभिनंदन। धन्यवाद। संस्था जो है उसके प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वो हरियाणा चैप्टर के प्रेसिडेंट के नाते हम सब का मार्गदर्शन करते हैं। सोनीपत से आपकी दिव्य दृष्टि कार्यक्रम पे बनाए हुए हैं और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत सारे भाई बहन हमारे बीच में हैं, कुछ का नाम मैं बीच बीच में लेता रहूंगा, लेकिन निश्चित रूप से मेरे से गलती जरूर होगी कि मैं से कुछ श्रेष्ठ महानुभावों का, प्रकृति प्रेमियों का नाम लेने से छूट जाऊंगा, ये मैं पहले से ही गलती मानता हूं। हमारे बीच में चंद्रा शर्मा जी हैं, आप हरियाणा चैप्टर की पालक अधिकारी हैं। मुख्य वक्ता के नाते भी आपके विचार सुनने को मिलेंगे, तो मैं अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि राकेश जी से, अर्षद जी से आग्रह करूंगा और पूरन जी से आग्रह करूंगा कि आप बहन जी का स्वागत करें। चारों दिशाएं बहती गाती। शर्मा
जी उपायुक्त स्वच्छ भारत मिशन हमारे बीच में हैं। हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अतुल बजाज जी हमारे बीच में हैं। अतुल जी पर्यावरण प्रेमी हैं, प्रकृति का बहुत ध्यान रखते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अतुल जी। हम पूरन जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर साहब का मान सम्मान करें और डॉक्टर साहब को नेटवर्क है, गुड़गांव में आप रहते हैं और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। श्रीमान विनोद शर्मा जी। धन्यवाद प्रदीप जी। आप सभी प्रकृति प्रेमी, सभी सम्मानित प्रदेशवासियों का स्वागत करते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, कण कण में भगवान बसते हैं। इसी आदर्श को लेकर के हिंदू आध्यात्मिक कैसे दी जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, ऐसा हिंदू आध्यात्मिक सेवा फाउंडेशन ने सोचा। उसके लिए प्रत्येक वर्ष एक सेवा मेला आयोजन किया जाता है। उस सेवा मेला आयोजन का अवधि 3 से 5 दिन का रहता है। इस 3 से 5 दिन की अवधि में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं पार्टिसिपेट करती हैं, अपने सेवा कार्यों का प्रदर्शन करती हैं, उनकी जानकारी देती हैं। ऐसा 2009 से शुरुआत होते होते समाज के परिवार सहित लोग आते हैं, उन सेवा कार्यों को देखते हैं, उन सेवा कार्यों को समझते हैं और अपने बच्चे और अपने साथ में परिवार के सदस्यों को इससे प्रेरणा लेते हैं। तो यह कार्य एचएसएसएफ करता है। इसके साथ में एचएसएसएफ का दूसरा उद्देश्य 6 विषयों पर एचएसएसएफ कार्य करता है। 6 विषय हमारे, पहला विषय 3 विषय हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए हैं और 3 विषय हमारे मानव संरचना से जुड़े हुए हैं। मानव 3 विषय जो प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, उन विषयों के तहत हम वृक्ष वंदना करते हैं, हम गज वंदना करते हैं, हम गौ, और ये प्रेरणा लेके आने की कोशिश करते हैं कि जो आज की हमारी चुनौती हैं, आज की हमारी चुनौती पर्यावरण को लेकर के, वनों को लेकर के, हमारे पारिवारिक जीवन को लेकर के, पारिवारिक जीवन की बात करें तो हमारे मानवीय और पारिवारिक मूल्यों में हम माता पितृ पूजन करते हैं, आचार्य वंदन करते हैं। ऐसे हैं ये सारे कार्यक्रम हमारे थीमेटिकल कार्यक्रम हैं, सिंबॉलिकल कार्यक्रम हैं। आप सबको ज्ञात होगा साथियों की कोई भी विषय अगर हम नाटक के रूप में, खेल कूद के रूप में और क्रियाकलाप से प्रस्तुत करते हैं तो वो हमारे मन मस्तिष्क पर एक गहरी छाप छोड़ देता है और वो गहरी छाप हमारे अंदर जो रहती है वो हमारे संस्कार के रूप में रहती है और वही संस्कार हमारे जीवन जीने की पद्धति, जीवन जीने की शैली में संतुलन लेके आते हैं। इसी का काम हम एचएसएसएफ के माध्यम से करते हैं। आप आज का दिन विशेष क्यों? वृक्ष का पौधा एक उनको भेंट करेंगे। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये न केवल हरियाणा का गौरव है, एक दिन भारत देश हमारा इस पे गौरव महसूस करेगा, इसके माँ बाप गौरव महसूस करेंगे और हम सब लोग इस सेलिब्रिटी के साथ में सेल्फी लेने के लिए लालायित होंगे। ऐसा ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद हम सब